जा रही हूँ। दावत होगी, बहुत बड़ी दावत। मॉम मेरी बात सुनो, शादी नहीं मतलब शादी हुई थी पर मॉम मुझे डिवोर्स चाहिए। मॉम सर डिवोर्स चाहिए सर। पति कहाँ है आपका? पति तो नहीं है। अरे तो फिर किससे डिवोर्स चाहिए आपको? पति नहीं पता। पर सर वो क्या है ना, शादी गलती से हो गई, मुझे शादी करनी नहीं थी, वो हो गई, तो अब प्लीज आप डिवोर्स दिला दीजिए। देखिए मैडम, अगर आपको गेम खेलने का शौक है तो आप मोबाइल पर खेलिए, ये कहाँ है आप शादी करने के चक्कर में पड़ रही है। आप जाइए, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। नेक्स्ट। कहाँ से ढूंढूं मैं इस आदमी को? अगर ये मुझे मिला नहीं तो मैं इसे डिवोर्स कैसे करूं? सर हेलो सर, आई एम नीता। सर ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये डिजाइनर की पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था, प्लीज सर देख लीजिए एक बार। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। सर प्लीज सर एक बार ट्राई कीजिए ना प्लीज, एक बार आपके सीईओ को दिखा दीजिए। हमारे सीईओ फीमेल्स को हायर नहीं करते। क्यों? फीमेल से एलर्जी है। हाँ ओके, सो प्लीज। फीमेल से एलर्जी, इसका क्या मतलब होता है? सो सेक्सिस्ट। सर आगे, हाँ जल्दी करो सब लोग। सर मतलब मिस्टर आहूजा? हाँ, और कौन हो सकता है? बिजनेस टाइकून, अभी भी लंदन से आए। जैसे मैंने इन्हें कहीं पहले देखा है। तो 16 फ्लोर पे जाना है। दिनेश, सारी चीजें कर लेना और जैसा पंडित ने कहा था, अगर कोई भी कुंवारी लड़की मेरे पास आएगी तो कुछ अपशकुन तो होगा ही। एलर्जिक टू फीमेल्स दिख रहा है। That's okay, पर अगली बार थोड़ा देख के और ध्यान से चलो। कुछ मेरी एलर्जी की दवाई लेके जल्दी मेरे केबिन में। ये लड़की मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ वरुण बेटा, तुझे अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की यानी मेरी बहू मिल गई है, अब तो जल्द से मिलने वाला है। सच्ची? बस एक बार वो मिल जाए, उसके बाद डिवोर्स और सब कुछ खत्म। मुझे पंडित जी की बात याद नहीं है, तो कोई डिवोर्स शोर नहीं लेने वाला, समझा तू? मॉम प्लीज, मैं आपके और वो पंडित की पागल बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। मैं एक ऐसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी कैसे बता सकता हूँ जिसे मैं जानता ही नहीं। तो प्लीज आप दोनों अपना पागलपन बंद करो और प्लीज मुझे उससे डिवोर्स लेके खत्म करने दो यार ये सब कुछ। ओके बाय। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? चलो बाहर निकलो यहाँ। देखो मैं इतना हैंडसम हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसे ऑफिस के अंदर चली आओगे। इतना हैंडसम हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? बोलो। सर आप स्टॉप लाइक दैट। नो सर आप जैसे सोच रहे वैसा नहीं है। रुक जाओ, स्टॉप। क्यों मेरा पीछा कर रही हो तुम? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? परेशान? नहीं सर, मैं आपका पीछा नहीं कर रही सर, मैं बस आपको मतलब मैं आपका पीछा कर रही हूँ, बट सर ये जेंटल पीछा है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है क्या? क्या मतलब? अरे मतलब क्या? अगर दिमाग सही होता तुम्हारा तो तुम ऐसे मेरे ऑफिस के अंदर थोड़ी चली आती। एक जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ता है? हेलो, क्या वहाँ अकेले खड़े क्या बड़बड़ा रही हो? चलो मेरे ऑफिस से आओ। सर आप समझ नहीं रहे। एक बेस्ट स्टार्ट करते हैं। मेरा पोर्टफोलियो सर, मैं अपने कॉलेज की टॉपर हूँ, मेरे डिजाइन देख लीजिए, आप मुझे जॉब पर रख लेंगे। देखो मैं तुम्हें वार्न
ज्यादा एलर्जी है, समझे? और मैंने बहुत हॉट शॉट देखे हैं और उनको ना तरह तरह के फोबिया होता है, लेकिन ये औरतों लड़कियों की कौन से फोबिया होता है सर? लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुम्हें, जल्दी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं सच बता रहा हूँ, इससे मारूंगा तुम्हें। दूर रहो मुझसे। सर एक बार मैंने डिजाइन देखी, दूर रहो मुझसे। सर I'm so sorry. कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, क्यों टच किया तुमने मुझे? I'm so sorry, मैंने जानबूझ के। अरे गॉड भी कहाँ मर गए? जल्दी निकलो यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा या फिर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। ऑफिस में कुछ भी टूटा नहीं अभी तक। मिस्टर हुडा, ना और करने की जरूरत नहीं थी। Now that we've cleared that, so enough for you. So please एक बात देख लीजिए, मैं अपने कॉलेज की टॉपर हूँ, प्लीज सर देख लीजिए। ये तो कमाल हो गया, सॉलिड है। साइंस सॉलिड, इसका मतलब आपको अच्छा लगे, मुझे जॉब मिल गई, I'm hired। लेकिन हाँ, उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी सर, पूछिए ना प्लीज। ठीक है, तो देखो मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं सर, आपको जो करना आप कीजिए। श्योर। पर मैंने तो तुमसे पूछा था ना कि मैं कर सकता हूँ क्या? तुमने बोला भी था कि हाँ। सुनो, यू आर हायर्ड, जॉब तुम्हें मिल गई है। संकी धरती के साथ कौन जॉब करेगा? अरे पर एक सेकंड मेरी बात तो सुनो, एक सेकंड रुको। हेलो, ये तो कमाल हो गया। पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली जिससे मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई और कुछ टूटा भी नहीं है। इसका मतलब पंडित जी सही कह रहे थे, मिरेकल हो गया, मिरेकल। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। इस लड़की का नाम क्या था? क्या नाम था इसका? इसकी फाइल का मीता मलिक। ओके, मीता तो मेरी वाइफ का नाम लिखा। इतने सालों से मैं वरुण को पटाने की कोशिश कर रही हूँ और ये डेस्परेट सी लड़की जॉब लेने के चक्कर में सीधा वरुण को किस कर लिया। मुझे कुछ करना होगा। 2 दिन के अंदर इसे जॉब से नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी निशा नहीं। कितना बदतमीज आदमी है ये, ऐसे कैसे मुझे किस कर सकता है? लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो शायद सच कह रहा था, जैसे शायद सच में उसके इंटेंशंस बुरे नहीं थे। कबीर, स्मिता, अगर 2 दिन में हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया तो मुझे फोर्सफुली तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना पड़ेगा। नहीं मैं कर दूंगी। मेरे अकाउंट में तो बस 5,000 ही है, ऊपर से ये जॉब। कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद मुझे ये जॉब ले लेना चाहिए, पर 2 दिन के अंदर पैसे कैसे अरेंज करूं? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा लगा, तू ना सच में कमाल। तारीफ मत कर, इससे तुझे डिस्काउंट नहीं मिल जाएगा। चल 25,000 ट्रांसफर कर। हाँ मीता, मोहिनी तुम रेंट कब दोगी? कितने महीने हो गए, प्लीज अब और कोई बहाना नहीं। चल यार, मैं तुम्हारे मम्मी के पैसे लेकर भागने वाली नहीं हूँ। और वैसे अब तुम्हारे पास है क्या? ये सड़ा सा घर। ठीक है, भेजती हूँ। थैंक यू। वरुण तो उस एड्रेस पे पहुंच गया? हाँ मॉम, पहुंच तो गया हूँ, पर मॉम मुझे नहीं मिलना मेरी वनडे वाइफ से। तो फिर बहस कर रहा है? कितनी मुश्किल से मैंने उस लड़की का एड्रेस ढूंढा है और तुम्हें
जो मैंने कहा वो कर, समझा? मॉम कहाँ फंस गया हूँ यार। तो रूम नंबर क्या था इसका? 203। ओके ओके डार्लिंग, नेक्स्ट टाइम पूरे 50 लेंगे। ओके मैं बताया नहीं तुम्हारा नया क्लाइंट आने वाला। नया क्लाइंट? और तो ये मेरी बीवी है। अब क्या बताऊं डार्लिंग, मेरे दीवाने ही बहुत हैं, बिना बताए आ जाते हैं। बाय डार्लिंग। यस मिस्टर। आप मेरी वाइफ हो? ओह वाइफ, ठीक है। अच्छा कुछ नहीं होगा, वाइफ का रोल प्ले करना है, ठीक है। बोला ना मैंने, छुआ नहीं मुझे। क्या ये सच में मेरी बीवी है जो पंडित ने बोला था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अंदर तो आओ। नहीं। सब मैंने अपनी मॉम के सारे बिल्स भर दिए हैं। आप बस प्लीज उनका ध्यान रखिएगा। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ध्यान तो तुम्हें मेरा भी रखना चाहिए ना। मुझे खुश रखोगी तो तुम्हें हॉस्पिटल का बिल भी पे नहीं करना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे हो, मुझे नहीं मिलना है मेरी उस सो कॉल्ड वाइफ से। नहीं हो मेरी बीवी। तू हमेशा अपनी मनमानी चाहता है ना। कभी अपने माँ के दुख को समझा? एक बहू चाहिए थी, वो मिली, पर तू उसे अपनाना नहीं चाहता। जिस लड़की के पास मुझे भेजा था, जिसका एड्रेस मुझे दिया था, वो एक। तुझे तो हर लड़की से प्रॉब्लम है ना। एक बार अपनी बीवी से जाके मिलता, बात कर लेता ठीक से, शायद सब कुछ ठीक हो सकता था। पर नहीं, तू वहाँ से भाग आया ना। हमेशा अपनी माँ को ऐसे ही परेशान करेगा। कैसे समझाऊं कैसी लड़की है और यहीं पे है। मुझे यकीन है सिर्फ वो ही मेरे लिए बनी है। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज दूर रहिए। अरे मैं तो तुम्हें सोल्यूशन बता रहा हूँ। चलो आप, यहाँ कोई नहीं है। आप दूर रहिए मुझसे। मैं कंप्लेन कर दूंगी आपकी। कंप्लेन? अरे बेबी, इस हॉस्पिटल का राजा मैं हूँ। तुम तो बस मुझे खुश करो। तू कौन है बे? वरुण आहूजा नाम है मेरा। वरुण आहूजा हमारे हॉस्पिटल के ट्रस्टी है। और अगली बार तू मुझे इस हॉस्पिटल में दिखाई दिया ना, तो तुझे जान से मार दूंगा। नौकरी तो चल निकल। और सर प्लीज। तुम ठीक हो? सर माफ कर दीजिए। मैम, सर को बोला ना, मेरी जॉब का सवाल है। तेरी जॉब ऑलरेडी जा चुकी है। प्लीज मैम। मैंने बोला निकल, चल। Are you okay? Thank you so much. That's okay. I'm sorry about that. मीता, एक्चुअली मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। आपको भी? आप सब मर्द होते ही एक जैसे। What? क्या बोल रही हो तुम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। हर मर्द को सेक्स नहीं चाहिए होता औरत से, ओके? हमारी भी फीलिंग्स होती हैं, हमारे पास भी दिल है। एक्चुअली मुझे तुमसे फेवर चाहिए कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी वाइफ बनोगे? तो आप चाहते हैं कि मैं बीवी बनने की एक्टिंग करूं ताकि आपको डिवोर्स मिल सके? हाँ, देखो मुझे डिवोर्स चाहिए और मेरे घर वाले होने नहीं देंगे, पर मैं डिवोर्स लेकर रहूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नकली बीवी बनकर मेरे साथ रहो, और जैसे मेरा डिवोर्स हो जाए उसके बाद तुम फ्री। मेरा सर फट रहा है आपकी बातें सुन के। आप सोच समझ की बात भी कर रहे हैं, और मेरे अलावा और कोई नहीं मिली आपको? नहीं,
कितने सालों से मैं तुम्हें प्रेम करता बताया, तुम्हारे जैसे कोई नहीं है। वाह, वेरी स्मूथ। लाइन इतनी अच्छी लगी तो फिर डील डन करें। एफर्ट थोड़ा और डालना पड़ेगा, कैसे भी थोड़ा वीक है आपका। ओके, मेरी आंखों में देखो। रियली? अमिता, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जो मुझे तुम्हारे साथ फील हुआ है वो मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ। और लॉजिक क्लियर है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो किसी को कोई शक नहीं होगा। और दूसरी बात, देखो तुम्हें जॉब की जरूरत है, तुम्हारे अपने एक्सपेंसेस हैं, तो तुम मेरे यहाँ जॉब कर सकती हो, मैं तुम्हें अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना दूंगा। मैं ये नहीं कर सकती। सोच लो, तुम्हारे मेडिकल बहुत ज्यादा है और तुम्हें जॉब की भी जरूरत है। हम दोनों के लिए डील बुरी नहीं है, सो थिंक अबाउट इट। सैलरी फिक्स नहीं है। ऐसे ऑफर बुरा नहीं है, और मुझे हर हाल में ही जॉब चाहिए। घर के खर्चे, मम्मी के हॉस्पिटल के बिल्स, सब सेटल हो सकता है। मिस्टर आहूजा, फील डन। ठीक तो है? हाँ बेटा, ठीक हो। थैंक यू सो मच। हमारी 1 साल पहले शादी हो चुकी है। जी हाँ। मेरी बहू, तुम्हें कहो मेरी बहू। क्या? वो कहते ना, जिसे शिद्दत से मांगो वो जरूर मिल जाता है। मेरी बहू मिल गई मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी 1 साल पहले मेरे बेटे के साथ शादी हुई थी ना? पक्का शादी करोगी ना तुम मुझसे? हाँ, लेकिन वो गलती से हुई थी। अब वो मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स लेना है। डिवोर्स? बेटा ऐसे मत बोलो। हर शादी में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन ऐसे एक दूसरे को छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। पिछली बार जब तुम दोनों मिले थे तब कोई बात हुई थी क्या? पिछली बार? मैं कब मिली? ये लो, तुम्हारे पति का फोन आया। हाँ मॉम। तब बातें छोड़, सबसे पहले तू ग्रैंड रोड आ जा। मेरी बीवी सामने खड़ी है मेरे। प्लीज, मुझे नहीं मिलना है उस चुड़ैल से। आपको मिलना है, आप मिल लो उससे। मुझे चुड़ैल बोल रहा है? व्हाट द? आंटी, हेलो। तुम समझते क्या अपने आप को? एक नंबर की घटिया इंसान, तुम मुझे चुड़ैल बोल रहे हो? तुम खुद क्या हो? लड़ी है अपनी ईगो देखो। एक नंबर के ड्रामेबाज, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। हाँ तो ठीक है, डिवोर्स ले लेते हैं ना। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कल ही ले लेते हैं। ऑफ कोर्स, मुझे भी डिवोर्स चाहिए, कल ही कर लेते हैं। हाँ ओके। ऐसी बातें मत करो बेटा, प्लीज मेरी बात सुनो बेटा। शादी कोई खेल नहीं है। आंटी, मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती। मैं अपनी जिंदगी उसके साथ रहकर बर्बाद नहीं कर सकती। I'm so sorry आंटी, पर मुझे डिवोर्स चाहिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी लड़की है बेटा। मुझे कुछ भी करके इन दोनों की शादी बचानी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आगे मैडम, आज इसका फर्स्ट डे, कहीं लास्ट डे ना हो जाए। हेलो, तुम नीता हो ना? जी। मिस्टर आहूजा ने बताया था तुम्हारे बारे में, पर्सनल असिस्टेंट हो ना? यस। ओके, तो मिस्टर आहूजा के शेड्यूल्स, मीटिंग, गो टू डू लिस्ट सब प्रिपेयर है ना? याद रखना, वो बहुत पर्टिकुलर है,
कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो कैसे करना होता है आप मुझे एक बार बता देंगे प्लीज? व्हाट? कैसे करना मतलब? ये ऐसे कैसे हायर कर लिया सर ने? मतलब ऐसी क्या स्किल्स है तुम्हारे अंदर जो आहूजा को कैबिन के अंदर दिखाई दी, हमें बाहर नहीं? आप ऐसे कैसे बात कर रही है? ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगी बात करना। इस कंपनी की ना सीनियर मैनेजर हूँ मैं, निशा रावल, समझी? सॉरी, मुझे पता नहीं था। नहीं पता था? रुको, अब सिखाती हूँ। खाओ इसे और डस्टबिन में फेंको, क्विक। असिस्टेंट हो ना, तो कुछ तो करके दिखाना चाहिए, मैं भी तो देखूं कितना टैलेंट है तुम्हारे अंदर। जाओ। लॉल, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण। मॉर्निंग। आपने मुझे जितने भी कॉल करने को बोला था मैंने सब कर लिया। राठौर्स को हमारी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद है। तुम्हें नीचे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पेपर्स गिर गए थे तो बोली मैं उठा देती हूँ। सुनती कहाँ है ये? मैंने तो मना किया था। तुम यहाँ ये सब करने के लिए नहीं आए। एक केबिन में आओ चलिए। गलती से भी वरुण को कुछ भी बताया ना तो याद रखना, हमारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम याद रखोगी। चलो निकलो यहाँ से। सर क्या करें, कोई देख लेगा? कोई बात नहीं, देखने दो। सुनो, मुझे तुम्हारी अर्जेंट हेल्प चाहिए होगी। जी कहिए। कल रात को तुम्हें मेरे साथ होटल मेटा टाउन में आना होगा मेरे डिवोर्स सेटलमेंट के लिए। आपकी मम्मी होंगी वहाँ पर? हाँ, मेरी मॉम होगी, तभी तो मैं तुम्हें बुला। जब तुम वहाँ होगी तो एकदम ऐसे मुझसे कस के चिपक के बैठना ताकि मेरी वाइफ तुम्हें देखे और झट से पेपर्स पे साइन कर दे और मेरी मॉम भी इसे छोड़ देना। सर, आप अपनी वाइफ से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अरे वो है ही नफरत लायक। तुम्हें पता है, जब से मेरी जिंदगी में आने वाली जिंदगी को जानू बना के रख दिया उसने। जो मेरे अंदर का दर्द है वो मैं ही जानता हूँ। बिल्कुल मेरे पति जैसे। पति? तुम्हारी शादी भी? हाँ, हो चुकी है। कैसा है तुम्हारा पति? एकदम घटिया, ईगो से भरा हुआ नालायक। मुझे भी तो करते गई डिवोर्स से। ओह नो, सर, मैं कल आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों? क्या हुआ? तो मुझे भी अपने पति से मिलना है कल, डिवोर्स से। अब मेरा डिवोर्स सेटलमेंट कैसे होगा? फिर तुम एक काम करो ना, अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, बाद में कर लेना। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है मिस्टर? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूं तो कुछ मेरी बात माननी पड़ेगी। अच्छा हाँ, ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारा भी जरूरी है। सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में होनी है। मैं अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं चाहती सर। ओके ओके, मैंने बोला ना, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। हम दोनों की सिचुएशन भी सेम ही है। तुम जाओ आराम से, मैं हैंडल करूंगा कैसे मेरी सिचुएशन को। थैंक यू सर। ऐसे सुनो, अगर तुम्हें ऑफिस में कोई भी परेशान करे तो तुम मुझे आकर बता सकते हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी सर, थैंक यू। आई होप सब कुछ ठीक से हो जाए। मैं अपनी लाइफ में और ड्रामा हैंडल नहीं कर सकती। पति वाला चैप्टर तो आज ही एंड करना पड़ेगा। मैम, आपका रूम बुक है, आइए। हाँ, आपका रूम बुक है मैम, आइए। अभी भी लेट है। पता नहीं सौरभ को क्या चाहिए। इतना ईगो, इतना एटीट्यूड लेके कहाँ जाएगी? मिस्टर आहूजा, आपका रूम बुक है, प्लीज आइए। ओके।
क्या है? ये इसने क्या सेटअप करके रखा है? डिवोर्स की मीटिंग ऐसे करेगा? क्या हुई है? क्या चाहता है ये? Come in. ये मैंने ऑर्डर नहीं किया मैम, ये प्री बुक है, एंजॉय मील। ये सब क्या है? ये सारा सेटअप इसलिए तो नहीं किया कि मुझे फंसा सके। क्या करूं? कब आएगा? मुझे बहुत भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है। खा लूं क्या? पक्का ये स्वीट मेरी वाइफ ने बुक किया है? Yes sir. Please come this side sir. कमाल है, डिवोर्स मीटिंग के लिए इतना अच्छा प्रेसिडेंशियल स्वीट कौन बुक करता है? कौन है? मैं वो तुम्हारा husband। आ जाओ। मीता, आज सेटलमेंट करेंगे। मीता, तुम? मिस्टर आहूजा? मिस्टर आहूजा? आप? अरे सेकंड, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम यहाँ इस होटल में कैसे? एक सेकंड, कहीं आप तो मेरा हस्बैंड नहीं हो? नहीं, मैं मुझे तो खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे इस होटल में। तो मेरे हस्बैंड ने बुलाया था। हाँ, देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे, पर तुम तो कहाँ फंस गया हूँ यार, क्या क्या करना पड़ रहा है। सरोजा के साथ जो कर दिया मैंने, क्या करूं? कोई आ जाए, उसके भैया से चली जाती हूँ। मीता, ओह गॉड, मॉम का कॉल। हाँ मॉम। हेलो वरुण बेटा, मैंने सुना कल रात तुम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में थे। नहीं मॉम, वो एक्चुअली मॉम को कैसे बताऊं कि मैं अपनी बीवी के साथ नहीं था, मीता के साथ था। वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों के दिमाग से डिवोर्स का भूत उतर जाएगा। मॉम मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके ओके ओके, बाय। कहाँ थी कल रात और किसके साथ थी? मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ओ प्लीज, पहले ये बताओ कि तुम वरुण सर के साथ मेटा टाउन होटल में क्या कर रही थी? दिशा, प्लीज ऐसा मत करो। देखा सबने कितनी मासूम बनने की एक्टिंग कर रही है। हाँ, कितनी होशियार है ये लड़की, अपने बॉस को हमेशा कुछ लगती है। ऐसे
ऐसी एम्प्लॉय तो चाहिए कंपनी में जो अपनी बॉस को हमेशा खुश रखे, है ना? अब बताओ सबको कि तुम्हारे और वरुण सर के बीच में कल रात को क्या हुआ था? बोलो। अच्छा हुआ मैम आप अभी आ गई। क्या हुआ निशा, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी वरुण सर के बारे में। वरुण? कितनी होशियार है ये लड़की, अपने बॉस को हमेशा खुश रखती है। ऐसी एम्प्लॉय तो चाहिए कंपनी में। रीता, रीता कहाँ थी तुम? कितना फोन किया मैंने, जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मुझे मिस्टर आहूजा को कुछ नहीं बताना चाहिए। कल क्या हुआ था क्या नहीं, पर मैं उनको कुछ नहीं पूछूंगी। क्या पता तू कैसे रिएक्ट करे। क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, कहाँ थी तुम? और तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? मिस्टर आहूजा, मैं बस वो बाहर कॉफी लेने आई थी। मैं बिजी थी ना, सॉरी, आपका कॉल नहीं देखा मैंने। रीता, वो कल मैं बस मिस्टर आहूजा, इट्स फाइन। कोई स्ट्रेस नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। इट्स ऑल गुड। आप अंदर चलिए ना, मैं आती हूँ। ये पक्का कल रात की बात सोच रही है, बहुत घबराई हुई सी भी लग रही है। हाँ मैम, वो लड़की मीता वरुण सर के हाथ धोकर पीछे पड़ गई है और अपनी मीठी मीठी बातों से उसको अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वरुण ऐसा कैसे कर सकता है? शादीशुदा है, बीवी है उसकी। वही तो मैम, मैं इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, तो सोचा ये सब बताना मेरा फर्ज है आपको। अच्छा किया निशा, थैंक यू। किसी भी तरह कुछ भी करो, इस पर्सनल असिस्टेंट को यहाँ से बाहर निकालना। वाह, ये तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। श्योर मैम। वैसे वरुण कहाँ है और वो लड़की? आई एम श्योर वरुण सर के साथ होगी, कैबिन में या बाहर। सर, आप गलत सोच रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो जो कल हुआ उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? ऐसी गलतियां तो होती रहती है ना। इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी तकलीफ दी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करिएगा। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं कि क्या हुआ था कल? ये ऐसे क्यों बोल रही है कि कुछ हुआ था? मतलब सुन, तुमने कल बहुत ज्यादा पी रखी थी और तुम बेहोशी में थी। आई एम सो सॉरी, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। एक्चुअली वो गलती नहीं है, मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाना चाहता। मॉम से? मॉम से? इनको क्या हो गया? अरे इनको देख के मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? चलो। हाँ? कहाँ? चलो आओ। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि कल रात को हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। Absolutely nothing. वरुण, दरवाजा खोलो। मॉम से तुम जल्दी चुप जाओ। मेरे मॉम को बातों में लगाओ, फिर तुम बाहर में देखना, तुम्हें शक नहीं होनी चाहिए। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। आपने तो बोला था कि मॉम से मिलवाएंगे। अरे हाँ, मॉम को अभी नहीं, अभी कोई टाइम नहीं है। सुनो, मॉम को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी पर्सनल असिस्टेंट मेरी नकली बीवी है। जाओ जल्दी जाओ। अच्छा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फॉलो मी ऑर्डर। मैंने मुझे बाहर मत निकल जाओगे। दरवाजा खोलो। हाँ मॉम। वरुण, शर्म नहीं आती तुझे? सेक्रेटरी के साथ अपना रिश्ता? क्या बकवास कर रहे हो मॉम आप? तू ऐसे नहीं मानेगा ना? कहाँ छुपा के रखा है इसे? कहाँ?
मैं कहाँ फंस गई हूँ? अच्छी खासी बीवी है तेरी, ऐसी पराई औरत के साथ। हजारों में एक है तेरी बीवी, एकदम परफेक्ट। हर बात करके तो देख, क्या पता तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, ओके मॉम, मैं आपकी बात मान लूंगा, पर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगर वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। ओके ओके। बेटा, तुम्हारा खेल खत्म। अब वरुण सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा। मुझसे प्यार करने लगते तो पता नहीं क्यों, पर आई थिंक हमारे बीच कुछ तो सॉलिड कनेक्शन है, कुछ तो है जो बार बार हमें करीब लाए जा रहा है। तुम्हारा डिवोर्स हो गया? नहीं, अभी तक नहीं। इस हफ्ते हो जाएगा, बस डेट का वेट कर रहे हैं। मैं भी। उसके बाद हम दोनों फ्री। वो क्या कहते हैं, ब्रेकअप बडीज। ब्रेकअप बडीज थोड़ा ऑड नहीं है? हाँ, एक्चुअली ऑड तो है। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो, क्या तुम इससे डेट पर चलो फिर? ईशा, मैम, तुमने उसका रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया? जी, बस आपके साइन बाकी है। ये लो, बस ये बला टल जाए और मैं अपनी बेटी और बहू को अपने घर ले जा सकूं। दोनों खुशी खुशी रहे। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं। ईशा, तुम मेरी बेटी की पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। तुम जैसे रिस्पॉन्सिबल लड़की अगर मेरी बेटी के साथ हो, कोई चिंता नहीं। आपको तो पता ही नहीं कि मैं कब से आपकी बेटी को पिटाने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी बहू तो मैं ही बनूंगी। हेलो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरा ऐसा कोई हिडन इंटेंशन नहीं है, कोई बैड इंटेंशन नहीं है। बस एक सिंपल सी डेट जिसमें ना हम हमारी मैरिज को डिस्कस करेंगे, ना हमारे डिवोर्सेस को, सिर्फ तुम और मैं। I'm so sorry. तुम्हारे लिए सरप्राइज। क्या करें, घर का तो मूड ही ऐसा है ना। अब भले थोड़ा तो मैं तो घूम रहे थे, लेकिन आज ऑफिस को तुम्हारी जरूरत नहीं है। बिना किसी नोटिस के नोटिस। तुम तो ट्रायल बेस पे थी ना, तुम्हें तो कभी भी निकाला जा सकता। ये गलत है, मैं मिस्टर आहूजा से बात करूंगी। ओ मीता, देख कर चला करो ना, कभी भी किसी पर भी गिर जाती है तुम। तुम ना अपनी औकात में रहो, समझ में नहीं आता? सब बिजी है, नहीं मिलना चाहते, और तुम्हारे जो 2 करोड़ के भाव की सैलरी है ना, डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगी। और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना, समझी? बड़ी बेशर्म, अभी भी यहीं खड़ी हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ले
लेकर जाओ मैडम को और ऑफिस के गेट तक छोड़ के आओ ताकि ये दोबारा ना आ सके। हेलो, या वरुण आहूजा, just book a table for 2. Thanks. कभी टाइम पर फोन नहीं उठाती है, कैसी सेक्रेटरी है। तुम ना अपनी औकात में रहो, समझ में नहीं आता सब बिजी है, नहीं मिलना चाहते और तुम्हारे ये 2 कौड़ी के भाव की सैलरी है ना डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगी। मैं यहाँ आने की कोशिश मत करना। मीता का सर, हमें बस इतना पता है मीता को जॉब से निकाल दिया गया। किसने निकाल दिया? मैं उसका बॉस हूँ ना। वरुण, क्या बताते हैं ईशा, क्या ये कुछ मीता का है? वरुण, सरिता मैम ने ऑर्डर दिया था उसको निकालने का। क्या? क्यों और कैसे? और इन सब के बारे में मुझे कोई आइडिया क्यों नहीं है? वो मेरी सेक्रेटरी है, राइट? वरुण, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे सरिता मैम ने कहा मैंने वैसे ही किया। एक्चुअली मीता थोड़ी इनकॉम्पिटेंट थी और शायद सरिता मैम को उसका काम पसंद नहीं आया। वो कॉम्पिटेंट है या इनकॉम्पिटेंट है, ये कौन डिसाइड करेगा? मैं, राइट? गोल्ड मेडलिस्ट है वो इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर। तमाशा बना दिया तुम लोगों ने मेरा यहाँ पर। अभी के अभी से कॉल करो, जाओ जाकर ढूंढ के लाओ। मुझे नहीं पता, मुझे मीता ऑफिस के अंदर चाहिए। उसे उसकी जॉब वापस दो राइट नाउ। वरुण, शट अप। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। सरिता आंटी को सब बताना होगा। इतने कम पैसे में कैसे होगा? घर के खर्चे, मम्मी का ट्रीटमेंट, सब कैसे होगा? मीता, तुम्हारी मम्मी। सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मॉम की हालत बहुत क्रिटिकल है। इमीडिएट सर्जरी नहीं हुई तो मॉम प्लीज, आपको ये गेम्स खेलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ना मेरे ऑफिस के मैटर्स में पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, और ये सिर्फ तुम्हारे ऑफिस का मैटर नहीं है, हमारे घर का भी मैटर है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपनी बीवी को छोड़ के किसी और के साथ। मॉम प्लीज, जैसे आप अपनी जिद पे अड़े हुई है ना, मैं भी अपनी जिद पे अड़ के रहूंगा। अब आप देखो, बात करना तो दूर, मैं सेटलमेंट करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। ये डिवोर्स तो हो करेगा, आप बस बैठकर देखते रहना, समझे? डॉक्टर, मेरी सारी उम्मीद आप पर टिकी हुई है। आप मेरी मॉम को बचा सकते हैं। आपको जो करना है आप कीजिए। जितने पैसे चाहिए मैं लेकर आऊंगी। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये सर्जरी सिर्फ डॉक्टर मानव कर सकते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? आप मुझे उनका कांटेक्ट नंबर दीजिए, मैं खुद जाके उन्हें लेकर आऊंगी ना। नॉट श्योर, इतना इजी नहीं है उन्हें कांटेक्ट करना। प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत बोले, कोई तो सोल्यूशन होगा ना। पूरे इंडिया में डॉक्टर मानव ये सर्जरी कर सकते हैं और ये सर्जरी आज ही होना जरूरी है। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर मानव को कैसे कांटेक्ट करूं? मीता, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैंने आपको फोन क्यों किया। तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं भी आता हूँ। एक्चुअली हॉस्पिटल में हूँ, पर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल? तुम्हारी मॉम इज शी ओके? मॉम इज वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आज ही उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। वो सर्जरी सिर्फ डॉक्टर मानव कर सकते हैं, पर डॉक्टर मानव अवेलेबल नहीं है। क्या आप मानव? डोंट वरी, वो वहाँ आएगा भी और तुम्हारी मॉम की सर्जरी भी करेगा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। बट तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ओके? डोंट वरी, जस्ट गिव मी सम टाइम। थैंक यू मिस्टर आहूजा। आप? तुम्हारे मम्मी के बारे में पता चला, पर तुम टेंशन मत लेना। मेरा बेटा डॉक्टर मानव का बेस्ट फ्रेंड है। मैं अभी फोन करवाती हूँ। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है।
पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। सिर्फ 2 घंटे हमारे पास। फाइनली वरुण, सिर्फ तुम और मैं। तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, पर नीता इस ऑफिस में वापस कभी नहीं आएगी। वरुण, लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। अभी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करो, समझे? हम बचपन के दोस्त हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम ये भूल जाओगे इस कंपनी का बॉस मैं हूँ, ना कि मेरी मॉम। तुम मेरी मॉम के लिए काम नहीं करती हो यहाँ पर। ओह गॉड, अब तो कुछ स्त्री पुरुष के प्यार के जाल में फंसा हुआ है। मेरी चुड़ैल कहीं की मेरे प्यार को फंसा रखा है उसने। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वरुण, सरिता मैम ने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा ना। और वैसे भी तुम उस लड़की के लिए इतना डरते हो। तुम तो डरते हो ना अगर कोई लड़की तुम्हें छू ले तो। मेरे पास इन बुलशिट बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। नीता का रेजिग्नेशन लेटर को मुझे जल्दी। अब बेटा सुन, बहुत जरूरी काम है। मॉम प्लीज, अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे मेरी बीवी से मिलना है तो आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं नहीं मिलने वाला हूँ उससे। ओके? पहले मेरी बात सुन, तेरी सांस बहुत क्रिटिकल है, उन्हें डॉक्टर मानव की जरूरत है। तू मानव को फोन कर और जल्दी से यहाँ भेज दे ट्रीटमेंट के लिए। मॉम, डॉक्टर मानव अभी अवेलेबल नहीं है, वो बहुत बिजी है। प्लीज। आंटी, तुमसे तो यही उम्मीद। मेरी मॉम आज हॉस्पिटल में है, उनकी लाइफ इतनी क्रिटिकल है, उनकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है और तुम हो कि तुम अपनी ईगो में अटके हुए हो। तुम कितने घटिया इंसान हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें यही गंदे खेल खेलने मेरे साथ? एक बुजुर्ग औरत की जान खतरे में है और तुम उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बेटा ऐसे कैसे बात कर सकता है। मीता, डॉक्टर मानव। हेलो। डोंट वरी मीता, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मानव, डोंट वरी, वो वहाँ आएगा भी और तुम्हारी मॉम की सर्जरी भी करेगा। अगर मिस्टर ओझा नहीं होते ना आज, तो काश मेरी शादी उनसे हुई होती। काश मैं उन्हें कभी बता पाऊं कि मुझे उनसे प्यार हो गया। हेलो मीता, मैं अभी के अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके? मिस्टर ओझा, डॉक्टर मानव आ गए। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, मीता मलिक किधर है? थैंक यू। निशा, तुम ये क्या कर रही हो? और तुम ये आईसीयू में से क्यों निकली हो? डॉक्टर! जल्दी प्लीज चेक करें। पास बहुत फ्रैक्चर हो रही, एक इंजेक्शन प्रिपेयर कर, फिटामाइन का। आई थिंक शी इज नॉर्मल नाउ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो। हाँ, इतनी बार समझाया मैंने तुम्हें, इतनी वार्निंग दी, पर तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं आया। अब तुम्हारा हमारी कंपनी से कोई नाता नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकालूंगी और एक्सपेल। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बात तो मैंने बोल दिया ना, बोल दिया। उसके बाद मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा, समझी? तो मीता प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई हाथ नहीं है तुम्हें जॉब से निकालने में। मैंने सिर्फ मैम की कहना।
क्या करने आई थी? मेरी माँ को मारने आई थी? तुम चाहती क्या हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? निशा, इससे पहले कि मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाऊं और तमाशा हो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारे मेल में पहुंच जाएगा। और आज जो तुमने किया ना, उसकी कोई माफी नहीं है, समझे? Get lost, out! मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया प्लीज। Just get lost. थैंक यू, की वजह से मेरी माँ की जान बच गई। I'm sorry मीता, निशा की वजह से तुम्हें इतना सब कुछ फेस करना पड़ा। आप सॉरी मत बोलिए मिस्टर आहूजा, आपकी वजह से तो मुझे निशा का सच पता चला। आप मेरी लाइफ में एंजल बनकर आए। हेलो जी, मैं कल आ जाऊंगी। फाइनली मुझे उस घटिया आदमी से छुटकारा मिलेगा। बस कल ये डिवोर्स फाइनल हो जाए। अब तो मैं तुम्हें बेटा भी नहीं बुला सकती। अपनी माँ की बात सुनता ही नहीं है तू। दिन भर दिन तेरी हरकतें बिगड़ती जा रही है। मॉम प्लीज, इस बारे में बात हो चुकी है ना हमारी, और मेरी सो कॉल्ड वाइफ की मम्मी ठीक है, तो आपको इतना लेने की जरूरत नहीं है। बड़ा आसान है ना ये सब तुझे बोलना, और वो तेरी सो कॉल्ड वाइफ नहीं है। हाँ ठीक है, जो भी है। तुझे याद है ना, तूने कहा था मुझे तो एक बार उससे मिलकर बात करेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा। मैं उस लड़की से मिलना तो दूर, उससे बात तक नहीं करने को तैयार हूँ। बात नहीं करनी आती उस लड़की को, बिल्कुल नहीं। और मॉम, आप भी कोई कम नहीं हो। क्या किया आपने निशा के साथ मिलकर? ये कोई हरकतें करने वाले काम है आपके? वो लड़की तेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं है। ठीक है, मैं उसे मिली नहीं, उससे बात नहीं की, पर तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, सब पता है मुझे। प्लीज मॉम, अभी इन सब में उसको बीच में लाने की जरूरत नहीं है। उसकी कोई गलती नहीं है। आपने कुछ ऐसी हरकतें की जो गलत थी, मैंने भी कुछ हरकतें कर दी, फिर ना। सुनना, एक बार मिल ले उसे। एक बात बताओ, तुम दोनों की जोड़ी में एकदम राम सीता की जोड़ी लगती है। एक बार मिल ले उसे। इतना लेट हो रहा है, पता नहीं आदमी कहाँ रह गया। जाइए मिल लीजिए अपनी बहू से, क्योंकि आज के बाद वो आपको नहीं मिलने वाली है। हे कृष्णा जी, मेरी इस बेवकूफ लड़के को थोड़ी सी अक्ल दे, क्यों शादी ना तोड़े। इतना इररिस्पॉन्सिबल आदमी है, हमेशा इसके चक्कर में फंसी रहती हूँ। अब तुम मीता को कॉल करो और कुछ भी करके तुम उसको उस लोकेशन पर लेकर आओ, समझी? ये हमारे पास आखिरी मौका है उससे बदला लेने का। वो जरील किया ना तुमने हमें, अब बताते हैं उसे। देव, बेटा सुनो, थोड़ी देर और रुक जाओ। मेरा बेटा कार पार्क करके आता ही हो। मैं देख रही हूँ कब से। आप भी तो यही है, 10 मिनट से फोन ट्राई कर रही है, आया क्या वक्त तक? मेरा यकीन मानो बेटा, वो यहीं पे है। मैं आपकी बात मानती हूँ, पर आप मेरी भी एक बात समझ लीजिए, मेरे और आपके बेटे के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। हेलो मीता। क्या हुआ? मीता प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे घेर रखा है। प्लीज हेल्प मी मीता। और तुम्हारे अलावा मेरा कोई फोन नहीं उठा रहा मीता, प्लीज। शांत हो जाओ। तुम कहाँ हो मुझे बताओ। मैं अभी लोकेशन भेजती हूँ। हाँ, मुझे जाना होगा। Damn it, मीता, pick up the call. लोकेशन तो यही है।
मीता सुनो, मीता कहीं मत जाना, ओके? हेलो हेलो मीता, हेलो। फोन स्विच ऑफ हो गया। मीता का फोन किसी और के पास तो नहीं है? फोन स्विच ऑफ। हेलो, हाँ वरुण आहुजा बोल रहा हूँ। तुम एक नंबर ट्रैक करना है अभिदीप्ति। तुझे क्या लगा तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था ना, लेकिन तुझे मेरे प्यार की कदर नहीं हुई। हाथ कौन बचाएगा तुझे मुझसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मीता को हाथ लगाने की? मीता, मीता। मैम, उसने मेरे साथ तो जो किया सो किया, लेकिन आपके साथ ऐसा कर सकता है वो? आपने मुझे उस लड़की को ऑफिस से बाहर निकालने के ऑर्डर दिए थे, लेकिन वो उसको 1 मिनट भी अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। समझ में ही नहीं आ रहा है करूँ तो क्या करूँ। अच्छा, वरुण की बीवी ना जो बहुत अच्छी लड़की है, सुशील है, समझदार है, बहुत प्यारी है वो। वरुण पता नहीं क्यों उससे नफरत कर रहा है, क्यों उसको डिवोर्स देना चाहता है। बहू, माय फुट। सरिता आंटी, आपकी बहू तो मैं ही बनूंगी। मिस्टर आहूजा यहाँ आ रहे हैं अपनी डेट के साथ, उनका अच्छे से ख्याल रखना। सॉरी वरुण, प्यार में सब जायज है। तुम्हारा दिल टूटेगा तभी तो मेरी कदर होगी। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। थैंक यू सो मच मेरे साथ डेट पर आने के लिए। ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो ना। क्या तुम क्या मैं मेरे साथ डांस करोगी? ये पूछना था। क्यों, तुम्हें क्या लगा क्या पूछना है? नहीं, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जस्ट बी बैक। तेरे इश्क की रोशनी हर दर्द हो जाए। What the hell? कौन हो तुम? मैं यहाँ बैठ जाऊँ? नहीं। अरे क्या है ये सब कुछ? कौन हो तुम? क्या कर रही हो तुम? चलो उठो यहाँ से और जाओ। मैंने बोला ना, डोंट टच मी। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हमारे पर्सनल मैटर में क्यों पड़ रही हो? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे हस्बैंड से क्यों बात कर रही हो? तुम मेरे हस्बैंड से क्यों बात कर रही हो? हस्बैंड? वरुण मेरा बॉयफ्रेंड है, होगा एक्स। मैं इनकी बीवी हूँ। गेट लॉस्ट। चले? हाँ प्लीज। You okay? अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हैं। सच में मेरे और मेरी वाइफ के बीच में कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी। मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। आपको रेस्ट करना चाहिए।
रुक सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं, I'll go. You take care. ओके। Good night. गुड नाइट। Hello? Yeah, Nita here. कैसा सीक्रेट? तुमने अच्छे से प्लान नहीं किया निशा, सारा प्लान खराब हो गया। आंटी मुझे क्या पता था कि वरुण ऐसे रिएक्ट करेगा। और वो जो लड़की, उसकी असिस्टेंट इतनी चीप है ना, जब से उसने वरुण का हाथ पकड़ा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। वही तो बात है ना, क्या पता कल रात वरुण और सेक्रेटरी के बीच में क्या हुआ होगा। इस तरह की लड़कियां ना किसी भी हद तक जा सकती है। ब्लडी पिच कहीं की, इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अब तो तुम्हें रास्ते से हटा होगा। हेलो सर। वेलकम बैक टू ऑफिस। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी, आई नो हम दोनों की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शादी, डिवोर्स केसेस, हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। पर क्या हम इन सबको भूल के एक बार फिर से डेट पे चल सकते हैं? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक सिंपल सी डेट। बहुत शौक है ना तुम दोनों को डेट पे जाने का। मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हो तुम दोनों डेट पे। अरे वाह, मेरा बेटा एकदम हैंडसम दिख रहा है। वो तो मैं हूँ, आखिर बेटा आपका जो। तुझे तो आज मैं अपने बेटे से मिलने नहीं दूंगी। तारीफ ही तो की है मैंने, इसमें बुराई क्या है? मॉम, मुझे पता है आप एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं। I will not come. Sure. I'm getting late. Have a nice day. Love you. हेलो मीता, मैं वरुण आहूजा की वाइफ बोल रही हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। तुम आओ। तुम फिर से मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो? गेम तो मेरे साथ खेला जा रहा है। मैं ही वरुण की वाइफ हूँ और वो डिवोर्स लेना चाहता है तुम्हारे चक्कर में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे अपनी बातों में प्लीज फंसाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है मेरी सब नौटंकी लग रही होगी। सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। वरुण ने कभी भी किसी के सामने मुझे अपनी वाइफ नहीं समझा, एक सिंपल एम्प्लॉय की तरह बिहेव किया और तुम्हारे चक्कर में पड़ गया। वरुण एक नंबर का अयाश आदमी है, मैं जानती हूँ उसे। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक सेकंड, मैं कोई फालतू बातें नहीं कर रही हूँ। तुम्हें सच्चाई देखनी है ना, तो ये देखो। देखा तुमने, वरुण ने हमारी शादी का सच कभी भी किसी के सामने नहीं आने दिया, ना ऑफिस में ना कभी बाहर। इसलिए ऑफिस में कभी किसी को पता नहीं चला कि मैं ही उसकी वाइफ हूँ। मुझसे क्या चाहती हो? तुम प्लीज हमारी लाइफ से चली जाओ, मेरा घर मत छोड़ो प्लीज।
मीता, मीता दरवाजा खोलो प्लीज। मीता मुझे पता है तुम अंदर ही हो, दरवाजा खोलो। मीता प्लीज ओपन द डोर। कहाँ थी तुम? और फोन क्यों नहीं उठा रही? और ऑफिस भी नहीं आ रही हो? मिस्टर ओझा, मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती। ये मेरी रेजिग्नेशन। क्या मतलब काम नहीं कर सकती हो? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? कुछ है तो मुझे बताओ ना, मैं रिजॉल्व करता हूँ। कुछ पर्सनल मैटर्स हैं, सब कुछ आपको नहीं बताया जा सकता। देखो मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है? ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। इट्स अ ब्लडी ऑर्डर। मैं आपकी नौकर नहीं, ये रखिए। नहीं जा सकती हो यहाँ से। क्यों नहीं जा सकती? क्या कॉन्ट्रैक्ट है हमारा? आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। मैंने बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ समझ लिया। हेलो सरिता मैम, मुबारक हो। उस चुड़ैल का चैप्टर क्लोज हुआ। वरुण आप क्यों मेरे पीछे? कबीर, कबीर बच के कहाँ जाएगी? तेरी वजह से मेरी जॉब गई, तेरी वजह से मेरी इज्जत गई। कहा था ना मैंने, मैं छोड़ के जाऊं मुझे। कहाँ जा रही हो मीता? दूर रहिए मुझसे। क्या हो गया? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? दूर रह पाओगी तुम मुझसे? मेरी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो और फिर भी मेरे पीछे भी जा रहे हैं। आपको किससे बोला यहाँ आने के लिए? झूठ बोल रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने कब झूठ बोला तुमसे? और सुनो, मैं तुम्हारे पीछे 100% आऊंगा, चाहे तुम जहाँ कहीं भी जाके छुप जाओ। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपनी असली बीवी के बारे में पता है। आपकी बीवी आपसे कितना प्यार करती है। मैं आपकी शादी के बीच में नहीं आना चाहती और हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। क्या बोल रही हो? मेरी बीवी? तुम कहाँ मिली उससे? तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? तुम्हें पता है वो क्या करती है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या है और वो कौन है। मीता, वो हर दिन अपने पार्टनर्स चेंज करती है। तुम्हें झूठ बोल के कोई कहानी सुना रही है और कुछ भी नहीं है। तुम जानती नहीं उसे वो क्या चीज है। वो सिर्फ तुम्हें बोल रही है कि वो मुझसे प्यार करती है और ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर हो सकता है कि वो मेरा फायदा उठाना चाहती हो। आपका फायदा? ओ यार राइट, आप इतने अमीर हैं, आपके पास इतना पैसा है। यू नो व्हाट मिस्टर ओझा, मेरे पास आपकी शादी की फोटो है। लेट मी शो यू। ओह कम ऑन यार मीता, तुम कौन से जमाने में जी रही हो? आजकल एआई से फोटो जनरेट हो जाती है। नकली हो गई वो फोटो। फोटो नकली है? नकली तो आप है मिस्टर ओझा, जो अपनी बीवी को नकली बता रहे। मेरी बात सुनो। मुझे छोड़िए। मैंने कहा मुझे छोड़िए मिस्टर ओझा। हाय वरुण, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाँ थोड़ा आराम से, बेटर। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। क्या चल रहा है बॉस? देख नहीं रहा तू? उसे पटाने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत प्यार करती है बेटा तुझे। रियली? तो एक काम करेगा, मुझे ना जल्दी से डिस्चार्ज मत करना हॉस्पिटल से। थोड़े दिन और मुझे यही रख, और फिर मीता को बोलना कि वो मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तेरे लिए ये भी सही। मुझे पता है मेरी प्रेम कहानी लिखना है ना, तो मेरा साथ जरूर देगा। ठीक है? वैसे मुझे कॉफी पसंद है, पर अगर तुम चाय लेकर आए हो तो वो भी चलेगा।
क्यों आई हो तुम यहाँ पर? वरुण, क्या हुआ तुमने मुझे अपनी कंपनी से निकाल दी? दोस्त तो हम अब भी हैं। कोई दोस्त नहीं है, तुम दोस्ती करने लायक हो नहीं, समझी? कब तक ऐसे भागोगे? हाँ, ऐसा क्या है उस मीता में जो मुझ में नहीं है? शट अप, जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। सरिता मैम को भी मैं ही पसंद हूँ और तुम अपना जल्दी से वो डिवोर्स करो और मुझसे शादी करो और उस मीता को भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों आई हो यहाँ पे? दिखाई नहीं देता मैं वरुण से बात कर रही हूँ? मेरा आपके रोमांस के बीच में आने कोई इरादा नहीं था, वो मैं शौजा की कॉफी लाई थी। ओह, थैंक यू। क्यों मुझे छूने की कोशिश कर रही हो बार बार? कहा ना मैंने दूर रहो मुझसे, क्यों बदतमीजी कर रही हो तुम? समझ नहीं आता है तुम्हें? बदतमीजी तो आप करें मिस्टर आहूजा, आप अपनी वाइफ से ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? व्हाट? मेरी बीवी? किसने कहा है मेरी बीवी है? कुछ भी बोल रही हो तुम, ये सिर्फ मेरी दोस्त है बचपन की। That's it. निशा ने तो कहा कि वो आपकी वाइफ है और वो आपने उससे शादी की, वो आपको डिवोर्स नहीं देना चाहती। और मीता वो झूठ बोल रही है, वो कुछ भी बोलेगी तुम मान लोगी क्या? पर निशा सब क्यों किया तुमने? मैं वरुण से प्यार करती हूँ और मैं शौजा, I'm sorry, मुझे ऐसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। इट्स ओके मीता, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। मेरा डिवोर्स फाइनलाइज हो रहा है, एक सेकंड रुको। हेलो हेलो, कल के कल मेरा डिवोर्स फाइनलाइज करवाओ। यस सर, मैं अभी आपकी वाइफ को कॉन्टैक्ट कर दो। ठीक है। हेलो दिनेश जी। क्या दिनेश ने मीता को कॉल किया या मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ? हे भगवान, प्लीज आज सब कुछ ठीक कर देना। वरुण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हमें मिलवा दीजिए। मीता, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। आंटी, आपने आज तक मेरी बहुत हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू। पर आंटी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे आपके बेटे को डिवोर्स देना ही होगा। मीता, सिर्फ एक बार मेरे बेटे से मिल लेना। He's a self-made, charming, handsome लड़का है वो, और तुम दोनों की पर्सनालिटीज भी मैच करती है। आंटी, I'm so sorry, हॉस्पिटल से कॉल है, मुझे जाना होगा, मैं मिलती हूँ आपको। ये बेटा, यहाँ भी शुरू हो गई। आज कुछ भी हो जाए, इससे मैं डिवोर्स देकर ही रहूंगा। अब तो आगे की डेट भी नहीं मिलेगी। इन दोनों का मैटर आज सॉल्व नहीं हुआ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल ना। मॉम, मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, और मॉम उससे मुझे एलर्जी नहीं, सिर्फ मोहब्बत है। मीता, तुम 2 दिन के अंदर अपनी मॉम को घर लेके जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, वरुण को बोलो, सब कुछ उसी ने अरेंज किया। थैंक यू वरुण। अच्छा हो गया तुम आ गए, इन्होंने कन्विंस कर दिया। मेरा बेटा भी अंदर ही है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बातें सुनी, मेरी बातें समझी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी बहू नहीं बन सकती, लेकिन मैं आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। लो, मिल मेरे बेटे से। मॉम, ये मेरी बीवी है। आप मेरे हस्बैंड हैं। तुम दोनों ऐसे क्या बात करो जैसे पहली बार मिले हो? मिले हो ना पहले? ये सब क्या है मिस्टर आहूजा? आपके और आपकी मम्मी क्या नाटक लगा के रखे? आप दोनों को ना ऑस्कर मिलना चाहिए। मैंने क्या किया? वरुण, तूने
तूने कुछ किया? मैं मीता, मुझे खुद कुछ नहीं पता इन सब के बारे में यार। मुझे क्या पता था कि तुम मेरी वाइफ निकलोगी। एक्चुअली ना, मुझे रायता फैलने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए था सब कुछ। झूठ, फिर से झूठ, और कितने झूठ बोलेंगे आप? पहले धोखे से शादी की, शादी के बाद कहते हो डिवोर्स चाहिए, उसके बाद कहते हो साथ रहना, कभी पीछे आते हो, कभी दूर भागते हो, चाहते क्या? यू आर सो कंफ्यूज। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम तो कंफ्यूज हो ही नहीं। कुछ तो सेंस बनाओ यार। बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था इन सब के बारे में कुछ भी। एक मिनट, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वरुण, तू बता, तू कैसे जानता है इसे? अरे मॉम, यही तो है मेरी पर्सनल असिस्टेंट। ये तुम्हारी बीवी है? भगवान, लख लख बधाई तुम्हें, मेरी बात मान ली तुमने। मॉम, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश, दिल से खुश हूँ मैं। ये गलत है। अरे मीता, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता। अरे मीता, दोनों ही मैं मना लूंगा उससे। हाँ, जा जा। कहाँ चली गई लड़की? एक नंबर की पागल है, फोन भी नहीं उठा रही है। तुम लोग कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? रुको। होश में आ गई? जब मैडम को बुला गया। कौन है मैडम? निशा, निशा नहीं, प्लीज। निशा नहीं, निशा, निशा। तुम्हारा गेम खत्म, मीता मैडम। वरुण, वरुण, तुम्हारी मीता नहीं बचेगी अब। मैं मीता को कुछ नहीं होने दूंगा, समझी तुम? और तुम्हें बाद में निपटाऊंगा। ठीक हो तुम? मीता प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। बहुत शिद्दत से मिलेगा तुम मुझे। आपसे दूर जाने की जितनी कोशिश करती हूँ, आपकी उतनी पास आ जाती हूँ। मानव, मीता ठीक है? तूने सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक की अच्छे से? रिपोर्ट्स तो ठीक है, बट क्या बट? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? मीता इज प्रेग्नेंट। बहुत। क्या? कैसे? तो कुछ। हाँ मतलब मैं लास्ट तुमसे वहाँ होटल रूम में मिला था, शादी की बात कर रहे थे जब। पर तुम लोग आराम से डिस्कशन कर लो, मैं आता हूँ। बाय। बहू मांगी थी, आपको भगवान ने पोता पति भी दे दिए। इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है मुझे?